हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को 5 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है जम्मू कश्मीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में समाचार पत्र परिवर्तन को 5 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। अब इसे प्रकाशित किसने किया है? तो इसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में प्रकाशित किया है। अब इसे 5 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो देखिए, वो 5 भाषाएं हैं डोंगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। इन 5 भाषाओं में इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, अभी ये सीट वैकेंट है और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो 2 हैं इसकी कैपिटल, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। तो जो विंटर की कैपिटल है वो है जम्मू और जो समर की कैपिटल है वो है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के परमाणु बम के जनक मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या कर दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है ईरान, बी है अफगानिस्तान, सी है तुर्कमेनिस्तान और डी है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। तो अभी हाल ही में ईरान देश के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या कर दी गई है और इन्हें ईरान के रॉबर्ट ओपनहाइमर के रूप में भी जाना जाता था और इन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता था। तो ये थे ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है। अब देखिए, ईरान की यहाँ पर बात आई है तो ईरान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो ईरान देश की जो कैपिटल है वो है तेहरान और ईरान के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं हसन रिहानी। अगला क्वेश्चन है, सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है सौरभ शुक्ला, बी है राजीव चौधरी, सी है देवेश राघव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजीव चौधरी। तो अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में राजीव चौधरी को चुना गया है। और ये जो सीमा सड़क संगठन है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो राजीव कुमार हैं ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह थे वो इसके महानिदेशक थे, उनके स्थान पर राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं उन्हें भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जो सीमा सड़क संगठन है इसकी स्थापना कब हुई ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 मई 1960 को। अब जो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन, ये क्या करता है? तो ये देश के 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करता है और देश की सड़कें 32,885 सड़कें जो किलोमीटर लंबी सड़क है उसकी और 12,200 मीटर स्थानीय पुलों का संचालन एवं रख रखाव का कार्य जो है वो सीमा सड़क संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है, एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है चंडीगढ़, सी है श्रीनगर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। तो अभी हाल ही में एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो आगरा में स्थापित किया है
अब यहाँ पर शब्द आया है ईवी, तो ईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईवी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आगरा में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए ये आगरा में स्थापित किया जाएगा तो ये कितने किलोवाट का होगा? तो ये 60 किलोवाट का होगा और इसे आगरा में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के नए सीओओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दिवेन एलन, बी है प्रवेनिन समनार्क, सी है माइकल क्लार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी माइकल क्लार्क। तो अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के नए सीओओ पद पर माइकल क्लार्क को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर ये शब्द आया है सीओओ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो अभी हाल ही में माइकल क्लार्क को हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए हीरो मोटोकॉर्प कंपनी आई है तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1984 को, कब? 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है उसकी स्थापना किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की थी ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने। किसने की थी? ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है कर्नाटक, सी है जम्मू कश्मीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम अब ये स्वतंत्रता सेनानी जो हैं महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है। और अब यहाँ पर कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कार्तिकेय दीपम त्यौहार मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु और डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है कार्तिकेय दीपम त्यौहार, इसे मनाया गया है। और इसे कहाँ पर मनाया गया है? तो इसे प्रसिद्ध थिरुवन्नमलाई श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में मनाया गया है और इसे दीप प्रज्वलित करके मनाया गया है। अब ये जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो इसे पूर्णिमा तिथि पर जो है मनाया जाता है और ये भी दीपावली की तरह ही रोशनी का त्यौहार होता है। तो इसमें भी दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापट्टी के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण दिल्ली नगर निगम, बी है पश्चिम मुंबई नगर निगम, सी है उत्तर मथुरा नगर निगम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण दिल्ली नगर निगम। तो अभी हाल ही में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक पावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया है। अब देखिए जो ये कार पार्किंग है ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग, इसे कितने क्षेत्रफल में बनाया जाएगा? तो इसे करीब 878 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा और इसे बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा? तो लगभग 18 करोड़ की लागत आई है इसे बनाने में। इसका उद्घाटन हो चुका है, ये बन चुका है। तो इसे 18 करोड़ की लागत आई है इसे बनाने में। और इसमें एक समय में कितनी कारों को पार्किंग किया जा सकता है? तो एक समय में 136 कारों की पार्किंग की जा सकती है। और ये जो टावर बनाया गया है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 39.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पर जो ये कार पार्किंग स्टेशन है
तो इसमें कार को पार्किंग करने में कितने रुपए लगेंगे? तो देखिए, एक बार कार पार्किंग का उपयोग करने के लिए 20 रुपये प्रति घंटा और 24 घंटे के लिए 100 रुपये, प्रति माह के लिए 1200 रुपये चार्जिंग जो है वो निर्धारित किया गया है। तो कितना चार्ज रहेगा? एक बार अगर आप पार्क करने जाते हैं कार को तो 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको देना होगा और 24 घंटे के लिए 100 रुपये और प्रति माह के लिए 1200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने वर्ष 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है टेलीग्राम, बी है लिंक्डइन, सी है ट्विटर और डी है फेसबुक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। तो प्रसिद्ध जो सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, उसने लिब्रा जो करेंसी है उसे लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अब देखिए, यहाँ पर बात फेसबुक की आई है, तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। तो फेसबुक कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना हुई थी सन 2004 में। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में फेसबुक के सीईओ हैं। और फेसबुक कंपनी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है बेल्जियम, सी है रूस और डी है इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। तो अभी हाल ही में जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर रहा है। अब बेल्जियम प्रथम स्थान पर रहा है तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है फ्रांस। तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो तीसरे पर रहा है इंग्लैंड। अब ये तो हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमारा भारत देश किस स्थान पर रहा है? तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारत 104वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 104वें। और पिछले साल भारत इसी रैंकिंग में 108वें स्थान पर था। अब यहाँ पर फीफा की बात आई है तो फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो गियात्री इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और फीफा की स्थापना कब की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फीफा की स्थापना हुई थी सन 1904 में। तो दोस्तों, ये थे 1 दिसंबर से करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।